हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपीडी अलर्ट सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के क्वेश्चंस, जिसमें आज हम लोग लेसन 3 के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि कौन से पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जो नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो मिलाकर भी बनती है। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन अगर इसमें जीरो को भी मिला दिया जाए, जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा होल नंबर और इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हुए जाएंगी। ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर। अब इसमें से जो भी संख्या इसमें दी हुई है वो पूर्ण संख्या है, बाकी सब नहीं होंगी। इसमें पहला ऑप्शन है जीरो, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, जैसे कि ये होल नंबर के सेट में आ रहा है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, ऑप्शन ए ही सही होगा। -1 एक पूर्णांक है, इसलिए ये नहीं होगा। √2 तीसरा ऑप्शन है, √2 यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन ही इसका होगा। निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या है, यानी कि जीरो पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक है। इसे बताना है कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन है 325, दूसरा है 100, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स, इसे इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में। पूर्णांक वे संख्या होती हैं जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं सभी आती हैं और उसके साथ साथ जीरो आता है। यानी कि इंटीजर को सर जेड से दिखाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, जीरो और सभी धनात्मक संख्याएं, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं ये होंगी -1, जीरो से कम जो संख्या होंगी वह ऋणात्मक संख्याएं होंगी, -1 -2 ऐसे डॉट 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 करते करते माइनस इनफाइनाइट तक। अब इसमें बताना है कि पूर्णांक कौन कौन सी संख्या है। तो 325 ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि यह 1 2 3 4 ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट तक, उसके बीच में आएगा, तो ये 325 पूर्णांक है। जैसे दूसरा ऑप्शन है 100, यह भी एक पूर्णांक संख्या है। तीसरा है जीरो, जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में आ रहा है। और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो दिए हैं वो सभी पूर्णांक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं में से परिमेय संख्या नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ की p और q पूर्णांक है तथा q जीरो के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि परिमेय संख्याएं p अपान q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहाँ की p और q पूर्णांक है, p वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका हर जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये इसका कंडीशन होता है, यानी कि ये q जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अब इसमें देखना है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो इसके लिए ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे। इस यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है √4, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू टू, रूट में 2 इंटू टू, और यह एक पेयर है, यानी कि एक पेयर जब रहता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 2, और इसको लिखा जा सकता है 2/1, तो यह p बाई क्यू के रूप का है, यानी कि यहाँ पर आंसर हर, यानी कि यह एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसमें देखना है कि नहीं है, तो इसलिए चारों ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर जीरो है, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 अपान 1 लिखा जा सकता है, तो इसलिए यह भी परिमेय संख्या होगी। अगला है √2, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है, √2 को वर्ग इसके करने से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें पूछ रहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला नंबर है 2, इसको 2/1 लिखा जा सकता है, तो यह भी एक परिमेय संख्या की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसको भी p बाई क्यू की तरह लिख देंगे, यहाँ पे p बराबर 2 और q बराबर 1 है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, क्योंकि √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। इसमें बताना है कि चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से सही कौन सा है। पहला ऑप्शन है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है।
यानी कि ये कथन गलत है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है वह 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, जबकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से लिया जाएगा तो ये नेचुरल नंबर होगा, और टोटल को ले लिया जाए तो ये पूरा ये हो गया W, यानी कि होल नंबर पूर्ण संख्या है। तो ये कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो ये पूर्ण संख्या है पूरा 0 से इनफाइनाइट तक आ रहा है, लेकिन ये नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है वह 1 से लेकर इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक जा रहा है, तो इसमें जो 0 है वह एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसको कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, और सभी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, ये पूर्ण संख्या भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन ये सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या सदैव प्राकृतिक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या होती है उसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि यह एक परिमेय संख्या होगी, और इसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन अगर इसको पी वाई क्यू के रूप में अगर 3/4 लिख दिया जाए तो यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह अन्य एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि -1/2, यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, और यहाँ पर -1 और 2 पूर्णांक भी है, यानी कि पी और क्यू पूर्णांक में है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका हर जो है वह 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, जबकि यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए यह तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है पूर्णांक सदैव पूर्ण संख्या होती है। इसमें कह रहा है कि जो पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर्स, जिसमें कि 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आते हैं, और इसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, यानी कि -1 -2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक इनफाइनाइट तक पूर्णांक हो गया, और ये कार्य सदैव पूर्ण संख्या होती है, तो जब भी पूर्णांक होगा वो पूर्ण संख्या पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होता है वह 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक, इतना ही होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होता है, जबकि इंटीजर्स में -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक संख्या आती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो गया, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। इसमें बताना है कि 500 की क्रमागत संख्या कौन सी होगी। तो क्रमागत संख्याएं भी होती हैं, ये संख्याएं होती हैं जो कि क्रम से आती हैं, यानी कि दो संख्याओं के बीच में एक का डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर 40 है तो इसकी क्रमागत संख्या 41 होगी, और इसमें इसको चेक करने के लिए ये करते हैं कि जो दूसरी संख्या है उसमें से पहले यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से 40 को हटाएंगे तो बराबर 1 आएगा, यानी कि जो क्रमागत संख्या होती है उनका डिफरेंस जो होता है, अंतर होता है, वो 1 आता है। तो देखते हैं इसकी क्रमागत संख्या कौन होगी। तो 500 की क्रमागत संख्या होगी, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके ऑप्शन ए दिया हुआ है 560, बी है 550, सी है 600, और डी ऑप्शन है 501। तो इसकी क्रमागत संख्या 501 होगी, क्योंकि 501 में से 500 घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा, या फिर ये कह सकता है कि 500 की अगली संख्या क्रम से आने वाली संख्या 501 होगी।